और CSS तो This कंप्यूटर call पे is बेस्ड now होता being है। recorded. हाँ Sir, AI एकदम is a branch of CS in which we do coding to perform robots like humans. ओके। अच्छा लोकेश आप कुछ बोल रहे थे, एक बार फिर से बोलना सेंटेंस। लोकेश आपका क्या सेंटेंस था? सर AI होता है जो मशीन से हम इंसानों जैसा काम कराते तो उसको AI कहते हैं, पर CSS जो कंप्यूटर पे बेस्ड होता है। हाँ ठीक, थोड़ा बोल ठीक है। तो अभी आपने जो 7th क्लास में आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है उसमें आपने देखा कि वी used few softwares and few chapters are based on coding, ठीक है। पर अभी ये जो क्लास 8 का AI है उसमें तो कोडिंग बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्लास 8 के AI में कोडिंग नहीं है और ना ही कोई सॉफ्टवेयर है, जबकि क्लास 7th में तो आपने 2-3 सॉफ्टवेयर पे वर्क करा है और 2-3 वेबसाइट्स ऐसी हैं जिसपे आपने प्रोग्रामिंग भी करी है। तो फिर आखिर ये 8 क्लास के AI में ऐसा क्या है, ठीक है। तो हम एक दो एग्जांपल लेके स्टार्ट करते हैं कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा, जैसे भी जो हमारा टोल नाका होता है ना, टोल टैक्स देते हैं जहाँ पर, तो जहाँ पे टोल टैक्स देते हैं आजकल वहाँ पे फास्ट ट्रैक हो गया। कोई बता सकता है फास्ट ट्रैक क्या है? Sir, FASTag एक टैग रहता सर है जो ऑनलाइन पैसे कट जाते हैं ऑनलाइन पेमेंट सर पेटीएम आपको। से। ओके, और कोई बताएगा फास्ट ट्रैक क्या है? सर हमारी कार के जो फ्रंट विंडो रहती है सर, उस पर एक टैग लगा रहता है फास्टैग का, और सर वो हमारे मोबाइल के किसी बैंक के उससे कनेक्टेड रहता है। सर जैसे हम किसी टोल नाके पे जाते हैं सर, वहां पर ऊपर एक मशीन रहती है सर, वो Yes. रेस भेजती है, तो उससे वो फास्टैग है उसको कनेक्ट करता है, वो अपने आप उसमें से पैसे कट जाते हैं। गुड। तो हमारी कंट्री में ये फास्ट टैग अब जाके इम्प्लीमेंट हुआ है, और इतने सालों से अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पाए थे हम इस फास्ट टैग को? आप देख रहे हो ना फास्ट टैग का, जैसे अभी व्योम ने बताया कि आपको टोल टैक्स के लिए रुकना नहीं पड़ता है, इमीडिएटली वहां पर आपकी कार पे जो एक इमेज लगी रहती है आपकी कार पे, वो टोल टैक्स के वहां पर इस कैमरा लगा रहता है, वो उसको स्कैन कर लेता है इमीडिएटली, और स्कैन करने के बाद इमीडिएटली वो सॉफ्टवेयर में रिकॉग्नाइज कर लेता है, और आपके जो फास्ट टैग का एक अमाउंट होता है उस टोल नाके का, वो कैंसिल हो, मतलब डिडक्ट हो जाता है आपके अकाउंट से। तो कितना जो पेट्रोल डीजल सेव होना चाहिए इतने सालों में, आज तक कभी इतना हमने सोचा नहीं कि वहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी। टोल टैक्स पे आपने देखा होगा बड़े बड़े ट्रक्स वहाँ पे खड़े रहते थे, और ये फास्टैग की हेल्प से क्या होने लग गया कि जल्दी जल्दी स्कैन होके और आपको वहाँ पे अपने व्हीकल को बहुत देर तक वेट नहीं करना पड़ता। तो आखिर ये किस तरह से होने लग गया? तो ये एक हम इसको बोल सकते हैं कि इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ AI। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एग्जाम्पल है जिसमें मशीन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके और आपको रिलीज कर देते हैं टोल टैक्स, ठीक है। एक और एग्जांपल हम अपने अपने स्कूल में देखते हैं। आप स्कूल में आते हैं तो वहाँ पे टीचर्स की अटेंडेंस होती है, वहाँ पे फेस रिकॉग्निशन मशीन है। हम लोग वो मशीन के सामने खड़े होते हैं और 2 सेकंड्स में वो हमारा फेस रिकॉग्नाइज करता है और मशीन बोलती है वेरीफाइड, और हमारी अटेंडेंस रजिस्टर हो जाती है। तो मशीन हमारा फेस याद कैसे रखती होगी? 60-70 एम्प्लॉयज हैं। रजिस्टर कर लेती है फेस को अपने डिवाइस में। एनीवन? सर हमने उस जो मशीन है उसमें डाटा डाला होता है कि इस फेस के साथ ये नेम है, और वो पहचान लेता है, और वो जो भी वो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है उसमें अटेंडेंस लगा देती है। ठीक है। तो लगा देती है। सबसे पहले हमको उसको रजिस्टर करना पड़ता है, मतलब जिस
पर्सन की अटेंडेंस लेना हो, उस पर्सन को हमको उसमें रजिस्टर करना पड़ता है। तो रजिस्टर करते समय वो हमारे 3 क्लिप्स लेते हैं, है ना। 3 क्लिप्स लेने के बाद वो 3 क्लिप्स वो डेटाबेस में सेव हो जाते हैं। तो जैसे ही नेक्स्ट पर्सन जब वो आता है तो वो हमारा जो इमेज है वो उन 3 क्लिप्स में से मैच करता है, और सर जैसे ही जैसे वो हाँ होता है मैच हो मोबाइल जाता में। है तो हमको अटेंडेंस हमारी रिकॉर्ड हो जाती है। ठीक है, तो ये दिस इज अगेन फेस रिकॉग्निशन मशीन। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स के घर पर एलेक्सा करके इस तरह के भी होगा डिवाइसेस, कुछ स्पीकर्स आने लग गए हैं जिसमें हम अपना कोई सॉन्ग का कुछ टाइटल बोलते हैं और वो सॉन्ग स्टार्ट हो जाता है किसी के पास आप में से वो डिवाइस? आप अमेजन का अलेक्सा देखते हैं ना, जिसमें अगर वो स्पीकर क्या करता है, हमारा वॉइस रिकॉग्नाइज करता है। आप जैसे ही कुछ वर्ड्स बोलेंगे सॉन्ग के तो वो सॉन्ग बनना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, आरुष के पास है, ओके। तो ये वॉइस रिकॉग्निशन, फेस रिकॉग्निशन, स्कैन कर लेना टोल टेक्स्ट पे, ये सारे एग्जांपल्स जो हैं ये कहीं ना कहीं एआई से रिलेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जब से लास्ट ईयर से हमारे देश में कोरोना का वो हुआ है, मतलब बता रहे हैं कि हम लोग, हमारी कंट्री ने एआई में बहुत ज़्यादा एडवांस, मतलब आगे ले बहुत ज़्यादा इसमें, एक ही साल में हम लोगों ने काफ़ी वर्क करा है एआई में। ठीक है, तो मैंने जो अभी आपको 3 एग्जांपल दिए, 3 और 4 एग्जांपल्स, उससे आपको समझना होगा कि एआई क्या है ना। अब सबसे पहले आप सबको एक डेफिनेशन समझना होगी एआई की, वो ये है कि जब कोई मशीन ह्यूमन बीइंग का वर्क करती है, ठीक है, और ह्यूमन बीइंग्स का इंटेलिजेंस भी यूज़ करती है, तब हम उस मशीन को बोलते हैं कि नाउ दिस मशीन इज लाइक अ एआई। ठीक है, जब भी कोई मशीन ह्यूमन बीइंग्स की तरह सोचकर कोई पर्टिकुलर काम करने लग जाए, ठीक है, हम उस मशीन को बोलते हैं इट इज अ एआई बेस्ड मशीन, है ना। ये डेफिनेशन है वन। पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर आपको एक और डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो फिर वन मोर क्वेश्चन कि आखिर ये एआई का जरूरत क्यों पड़ रहा है आपको पढ़ाने के लिए? सर व्हाट इज क्योंकि उसमें रहती है। ईरा, व्हाट यू आर सेइंग? हाँ ईरा, एक बार फिर से बोलना। सर बिकॉज हम फिजिकली स्कूल नहीं आ सकते, तो हमें एक डिवाइस चाहिए जो हमारी एजुकेशन को उस टाइम कवर कर सके। सो सर एआई इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर इट। और हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस हो गए एआई जैसे, तो गूगल मीट, जूम, ये सारे तो एक एआई की टाइप्स है, बिकॉज ये हमें एक टेक्नोलॉजी है और ये हमें हेल्प भी कर रही है पैंडेमिक के टाइम। ओके, चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, ठीक है। और वो एग्जांपल है, देयर इज वन स्कूल इन इंडिया and that school is known as AI enable school। AI enable school का मतलब क्या होता है देखना, जब पर्टिकुलर स्टूडेंट वो स्कूल के बाउंड्री तक आता है तो बाउंड्री पर ही उस स्कूल की जो ड्रेस है, ड्रेस कोड वो मैच हो जाता है। अगर उस पर्टिकुलर स्टूडेंट वो यूनिफॉर्म में नहीं है, स्कूल के यूनिफॉर्म में मैच नहीं कर रहा है ना, उसने प्रॉपरली शूज़ नहीं है उसके, या ड्रेस कोड उसका अलग है, तो वो आपको एक अलार्म दे देगा वहाँ पे और बता देगा कि दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट इज नॉट इन प्रॉपर यूनिफॉर्म, है ना। फिर जो स्टूडेंट आते हैं, क्लास में जाते हैं, ग्राउंड पर खेलते हैं,
और ग्राउंड पर खेलते समय पता लगा 2 स्टूडेंट्स की लड़ाई हो गई है, तो वो एआई इनेबल सिस्टम जो है एक अलार्म रेज करेगा कि 2 स्टूडेंट्स ग्राउंड पे लड़ रहे हैं, कंसर्न टीचर्स प्लीज गो देयर एंड रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, है ना। तो ये एआई इनेबल का मतलब क्या है कि वो आपकी ट्रैकिंग कर रहा है, ठीक है, कि आप लोग लड़ रहे हैं, कि आपकी प्रॉपर यूनिफॉर्म है कि नहीं, है ना। इस तरह का एक, इसको हम बोलते हैं एआई इनेबल स्कूल। तो ये जो एआई इनेबल स्कूल होता है, इसमें स्कैनर्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है, आपकी यूनिफॉर्म ट्रैक करने के लिए, आपकी एक्टिविटीज को चेक करने के लिए। ग्राउंड पे आप लड़ तो नहीं रहे हैं, उसके लिए आप कैमरे लगे हुए हैं, स्कैनर लगे हुए हैं, वो आपको चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के मतलब अभी इन्वेंशंस हो रहे हैं इस तरह के, और काफ़ी ज़्यादा इस तरह के इन्वेंशंस और भी जगह हो रहे हैं। देर इज़ वन एआई इनेबल हॉस्पिटल ऑल्सो। एआई इनेबल हॉस्पिटल का मतलब क्या है कि जब कोई आप हॉस्पिटल में जाते हैं किसी, और गेट पर ही इमीडिएटली आप पहुंचते से ही गेट ऑटोमेटिकली ओपन होते हैं, आप रिसेप्शन पे जाते हैं, रिसेप्शन पे आपके ऑलरेडी वहाँ पे एक फ़ोटो आ जाता है सॉफ्टवेयर में, ठीक है, और आपसे पूछा जाता है कि वाई आर यू हियर, ठीक है। तो वो बताते हैं कि हम लोग उस पेशेंट से मिलने जा रहे हैं। तो वो उस आपके फ़ोटो के सामने वो पेशेंट का नेम एंटर होता है, आपका नेम एंटर होता है, और वो आपको एक लिंक भेजते हैं मोबाइल पर कि हमने आपके मोबाइल पर एक लिंक भेजी है, अब आप उस पर क्लिक करें। आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करते हैं अपने मोबाइल पर, तो वो आपको पूरा एक ट्रैक करता है कि वो पेशेंट कहाँ पर है। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपके मोबाइल पे एक मैप ओपन हो जाएगा पूरे हॉस्पिटल का, और जो आपका डेस्टिनेशन पेशेंट है आपका जिस रूम में है, वो आप उस पाथ पे जाने लग जाएंगे और आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे, है ना। इस तरह इसको हम बोलते हैं एआई इनेबल हॉस्पिटल, जहाँ पे इस तरह के टेक्नोलॉजिकल टूल्स यूज़ करके आपको हर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हाँ, हाँ लोकेश। सर सर अमेजोन पे एक तरह का एक रोबोट आ जाता है जो उसके सिर्फ 2 व्हील से चलता है वो, और वो एकदम वैसा है, उसको अगर हम ऊपर से ऐसे ऐसे करेंगे तो वो खुश हो जाएगा, और एकदम रियल लगता है वो। हाँ तो मैं जो अभी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ और आप जो एग्जांपल दे रहे हैं, वो ये सब, इन सब एग्जांपल्स से हमको ये पता लग रहा है कि कितना ज़्यादा एआई में ग्रोथ है, ठीक है। चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जिसमें अब हमको ये सीखना है कि आखिर हमारे बुक सिलेबस में क्या क्या है।
Yes, so our first unit is Excite. ठीक है, so there are 5 units and 5 units में फर्स्ट यूनिट में Excite नेम इसका इसलिए रखा गया है जैसे कि मैंने अभी आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है, और उन एग्जांपल्स देके मैंने आपको थोड़ा सा AI से रिलेटेड टॉपिक्स की तरफ आपको मैंने अट्रैक्ट करा, ठीक है। सो दिस फर्स्ट यूनिट इज रिलेटेड विद Excite मॉड्यूल, ठीक है, जिसमें हमें क्या करना है, हमें मुझे ये देखना है कि हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे AI। देन AI इज नॉट अ न्यू टर्म, वो ऐसा नहीं है, AI अभी ऐसा नहीं कि अभी आया है 5 या 2-3 साल में। ये जो AI टर्म है ये अराउंड 1950 या 1940 से इसके बारे में स्टार्ट हो गया था डिस्कशन, और 1956 में कुछ कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, है ना, AI से रिलेटेड कि AI में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो 1956 से आप सोच सकते हैं कि तभी से AI में कुछ ना कुछ हो रहा था, ठीक है। अब Sir, remote control devices are also here. Remote control devices. क्या क्या बोल रहे हो लोकेश? सर वो रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस होते हैं वो भी AR हैं, AI। कौन से कंट्रोल डिवाइसेस? सर जैसे रिमोट कंट्रोल कार है वो भी AI है। यस यस यस, वो तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ड्राइवरलेस कार। ड्राइवरलेस कार इज द AI बेस्ड व्हीकल, ठीक है। तो अब हम, अच्छा, जैसे कि आप के सामने डेली रूटीन के कुछ वर्क होते हैं, ठीक है। अब वो जो डेली रूटीन के वर्क होते हैं, क्या उनमें से कुछ ऐसे वर्क हो सकते हैं जो AI मशीन कर सकती है, ठीक है। वॉशिंग क्लोथ्स। हाँ, न्यूटन। अच्छा, ठीक है। क्या जैसे आप घर के बाहर आप लॉक करके चले जाते हैं, और लॉक करके जाते हैं और आप पता लगता है कि आपको याद आया कि अरे घर में तो हमने वॉशिंग मशीन या टीवी ऑन है, टीवी ऑफ करना भूल गए, लाइट्स ऑफ करना भूल गए, ठीक है। तो क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म है जिससे कि आप घर बैठे ही सर मतलब एलेक्सा जो ऑफिस में हो और आप जैसे मैंने देखा तो वो एलेक्सा को कर दें सारे दिन को then सर सर जो yes, सारे रूम का कंट्रोल सिस्टम है वहां पे कुछ लगा के एलेक्सा को कनेक्ट कर दें तो हम एलेक्सा से ही सब कुछ ऑन एंड ऑफ करा सकते हैं। नाउ एक नया टर्म है आपके लिए, उसको हम बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स में ही AI का सबसे ज्यादा इन्वेंशन हो रहे हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब है कि जो हमारे घर में इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं या जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के इक्विपमेंट्स हैं, दे आर कनेक्टेड टू इंटरनेट। ये आपके मोबाइल पे ऐप के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे, और आप चाहें तो जब आप अपने ऑफिस में बैठे या घर पर बैठे, ये स्कूल में बैठकर आप उन ऐप्स को ओपन करके अपने घर पर जो भी डिवाइसेस है उनको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसमें काफी अभी इन्वेंशंस चल रहे हैं, है ना, इसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, जिसमें AI की हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, तो हमारे आसपास कुछ ऐसे वर्क होते हैं जो हमें लगता है कि बहुत इजी हैं, लेकिन वही वर्क मशीन से अगर आप कराना चाहेंगे तो टफ हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे वर्क जो हमको टफ लगते हैं वो मशीन के लिए इजी होते हैं। जैसे हमारे आसपास डॉग है, काऊ है, आप इमीडिएटली देखकर उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। क्या वो मशीन से आप बोलेंगे कि रिकॉग्नाइज करो, ये बताओ विच एनिमल इट इज, तो मशीन क्या इतनी जल्दी उसको रिकॉग्नाइज करेगा? विच आइदर इट इज अ काऊ
कौवा है, ठीक है, कबूतर है, क्या मशीन इसको जल्दी जल्दी रिकॉग्नाइज कर सकता है? नहीं कर नो सकता। सर। हम लोग इमीडिएटली उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो हमारे लिए तो बहुत इजी है ये, लेकिन मशीन के लिए बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, अब लाइक एक और है एग्जांपल जिसमें चेस खेलना। ठीक है, आप लोग सब कंप्यूटर लैब में चेस ओपन करा होगा आपने। क्या उन चेस कंप्यूटर के साथ जब आप चेस खेलते हैं तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू बीट कंप्यूटर, लेकिन कंप्यूटर के लिए चेस बहुत इजी है ना? मशीन के लिए चेस बहुत इजी है, हमारे लिए चेस बहुत डिफिकल्ट है। क्यों है? क्योंकि उसने तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ उसने अपना लॉजिक बना के रखा है और वो अपना लॉजिक इम्प्लीमेंट करते रहते हैं, लेकिन हमारे पास इतना ज़्यादा लॉजिक नहीं रहता है। ठीक है, तो चेस कंप्यूटर के साथ खेलना है, कंप्यूटर कंप्यूटर के साथ अगर चेस खेलेगा तो उसके लिए तो ईजी है, लेकिन ह्यूमन बींग्स चेस खेलता है कंप्यूटर के साथ, वो उसके लिए डिफिकल्ट है। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मैथमेटिक्स की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, ठीक है, तो वो भी मशीन्स के लिए इजी वर्क है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कंप्यूटर के लिए या मशीन्स के लिए जो काम लगता है इजी, है ना, वो बहुत कठिन होता है, और हमें जो इजी लगता है वो कंप्यूटर्स के लिए बहुत कठिन होता है। What seem easy is actually difficult. सर सर हाँ, सर एक सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर और मोबाइल के लिए, जिससे हम वो जैसे हम बहुत दूर हों, जैसे हम दिल्ली में हैं तो हम वहां से ही अपने कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं। हम्म, अब सर देखो, वो अब ये मेन डेफिनेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ द मशीन्स और कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू कैरी आउट टास्क दैट रिक्वायर ह्यूमन बीइंग्स टू यूज देयर इंटेलिजेंस। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, और वो एक और एग्जांपल ये है कि एक पैकेट कंपनी में पैकेट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हो, पैकेट्स के अंदर कुछ भी हो सकता है बना हुआ, तो वहाँ पे दो पर्सन खड़े रहते हैं। जब वो पैकेट पूरा बन के आता है तो एक पर्सन उधर खड़ा रहता है, एक पर्सन इधर खड़ा होता है। वो एक पैकेट को चेक करते हैं ऐसे हाथों से कि वो पैकेट कहीं से लूज तो नहीं है, और ऐसे करके वो पैकेट को जमाते जाते हैं, अरेंज करते जाते हैं। क्या यही काम अगर मशीन कर ले तो? जहाँ पे हम दो ह्यूमन बींग्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं पैकेट्स को चेक करने के लिए, वहीं पर अगर कोई मशीन उस पैकेट्स को चेक कर ले कि कहीं ये पैकेट कहीं से लूज तो नहीं है, कहीं ये पैकेट कहीं से फटा तो नहीं है, तो जब इस तरह का काम मशीन कर लेगी तो हम बोलेंगे कि दैट मशीन इज कैपेबल ऑफ एआई। ठीक है, वो पैकेट्स को चेक कर लेती है ना? अब सेकंड थिंग आपको ये ध्यान में रखना है कि एआई सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है। एआई इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी सब्जेक्ट्स। ठीक है, एंड इट रिक्वायर्स planning, learning, reasoning, problem solving, perception, motion, knowledge, representation. ठीक है, all these terms are related with the AI systems. Now, एक इंटेलिजेंट सिस्टम जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा एमआरआई कराना या सीटी स्कैन करना, मशीन जो है ये इस तरह के वर्क करते हैं। ठीक है, ट्यूमर चेक करना, तो ये मशीन कर लेता है। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एआई मशीन्स।
Now there is one activity. The activity is related with बहुत बड़ा टॉपिक है ना. टॉपिक का नेम है ड्राइवरलेस कार. ठीक है. तो अब ये ड्राइवरलेस कार जो रहता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ जो है वो एआई मशीन्स का हुआ है ड्राइवरलेस कार में. ठीक है. तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में हमको पूरी 30 मिनट्स पूरा ड्राइवरलेस कार पे ही फोकस करके हमको सीखना होगा कि आखिर ये ड्राइवरलेस कार ऐसी क्या होती है उसमें. ठीक है. तो ड्राइवरलेस कार, सबसे पहले तो आप खुद सोचिए, इमेजिन करिए कि ड्राइवरलेस कार अगर सड़क पे चल रही है तो उसको किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी. आप सब बताइए, एक एक प्रॉब्लम बताइए कि ड्राइवरलेस कार सड़क पे जा रही है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम आएगी उस कार को. अगर कोई सामने आ जाएगा तो उसे रुकने का कमांड देना पड़ेगा। यस, गुड. सेकंड, हाँ बताओ अग्रिमा. सर कभी कभार उसका सिस्टम भी खराब हो सकता है। हाँ बिल्कुल ठीक है. और बताइए. सर मे बी वो ट्रैफिक रूल्स फॉलो ना कर पाए। यस. सर एक हैकिंग, सर कोई हैक करके भी उसे मतलब अपने आप चला सकता है। हाँ ठीक है. और बताइए. सर वो एक्सेलरेट और रिटार्डेट समय पर ना कर पाए। ठीक है. और बताइए. सर वो क्या क्या हेवी रेनफॉल में स्लाइड हो जाए। हाँ आरुष क्या बोल रहे हो. सर वो हेवी रेनफॉल में उसका सिस्टम खराब हो जाए और स्लाइड हो जाए तो। यस ठीक है. सर हम उसे जो भी कमांड दें वो थोड़ी देर से उसे फॉलो करे। हाँ टाइम डिले हो सकता है. ओके. स्पीड ब्रेकर आने से रिटार्डेट ना कर पाए। ओके. यस. सो आप जितने भी प्रॉब्लम्स बता रहे हो ड्राइवरलेस कार में, उसके सारे सॉल्यूशंस उस कार में रहते हैं. ठीक है. उसके पास उसका बैकअप सिस्टम भी रहता है, उसका खुद का एक ट्रैकिंग सिस्टम रहता है. ठीक है. कि उसमें पेट्रोल या जो भी उसमें जिस भी पेट्रोल का यूज़ कर रहे हैं, डीजल का यूज़ कर रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है वो कार, तो उस कार के पास अपने खुद का ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जो अपने आप को खुद को रिपेयर करेगी वो. ठीक है. तो हमें इसको डिटेल में डिस्कस करना है और बहुत टॉपिक इसमें है कि इसमें कितने सारे उसके लिए कितना सोचा होगा जब ये ड्राइवरलेस कार जो है ये सक्सेसफुल है. कुछ कंट्रीज में अभी भी ये सक्सेसफुली ड्राइवरलेस कार का यूज़ हो रहा है. ठीक है. तो आपने पहले तो ये देखना है कि इस एक्टिविटी में आपको क्या क्या समझ में आ गया है. हाँ आपने बता दिए मुझे सारे पॉइंट्स, क्या क्या हैज़ार्ड्स हैं ड्राइवरलेस कार के. और ठीक है, इस एक्टिविटी को हम अपने नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे. इट इज़ अ लॉन्ग एक्टिविटी ऑफ ड्राइवरलेस कार. Okay, one more topic is here, AI versus human intelligence. ठीक है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस में क्या डिफरेंस है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना खुद का दिमाग यूज़ नहीं कर सकता. ह्यूमन इंटेलिजेंस हैज़ अ नेचुरल एबिलिटी टू यूज़ हिज माइंड. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमने उसमें जो प्रोग्रामिंग फीड कर दी है उतना ही वो काम करेगा. ठीक है. इसके अलावा वो अब काम नहीं करेगा. ह्यूमन इंटेलिजेंस अपना खुद का रीजनिंग यूज़ कर सकता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बायसिंग नहीं होता, पार्शलिटी नहीं होती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में. पर ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या करता है, पार्शलिटी करता है. ठीक है. और
ह्यूमन इंटेलिजेंस जनरल पर्पस, ठीक है, तो पॉइंट हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कुछ हमने 2 टॉपिक ही आज कवर करे हैं, एक तो एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेकंड टॉपिक है व्हाट इज एआई। 2 टॉपिक पे हमने आज डिस्कस करा है। थर्ड टॉपिक हमारा है ड्राइवरलेस कार, जो हमको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करना है। एनी अदर डाउट? किसी को डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं? ठीक है, साईराम टू ऑल। साईराम सर। साईराम सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। साईराम सर। साईराम सर, थैंक यू सर। साईराम। साईराम सर, थैंक यू सर।